नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप सभी के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट थे एनएसपी के रिगार्डिंग। तो आप सभी को मैं एनएसपी की पूरी जो जानकारी है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कल के समय, तो उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया था एनएसपी का आखिर होता क्या है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको नेशनल स्कॉलरशिप का, समझ गए। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, और कब तक हमारा जो है इसका फी मतलब ये स्कॉलरशिप आ जाती है, और कहाँ कहाँ ये मतलब वेरीफाई होती है, कितने कितने लेवल पर, समझ गए। तो हम सबसे पहले देखेंगे, मैं हूँ एनएसपी की साइट पर, मेन साइट पे, और यहाँ पे आपको मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, कहने का मतलब जो मैंडेटरी है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, वो सभी आपको मैं बता दूंगा। आप सभी ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना लीजिए, या अपना जो अगर कम है इसको, तो अब तो टाइम निकल गया। वैसे आपका अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। सभी के ये जो स्कॉलरशिप है आती है सभी के लिए होती है, और आप जो है इसे केयरफुली भर सकते हैं अपने साइबर कैफ़े या पीसी से, या जैसे भी आप भरें से, समझ गए। तो मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू, जामिया और ड्यू से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। और आज जो है हमारी एनएसपी पे बात चलेगी। तो एनएसपी के साइट पे हूँ मैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। और जब हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तो सारे यहाँ पर इंटरफेस हमें मिलते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन आपका, तो यहाँ से कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, रिन्यूअल क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है साइड में आपका ये, मैं इसका थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपका, अगर आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है या इंस्टीट्यूट देखना है, कॉलेज देखना है, तो आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर स्टेट मांगेगा, और आपका डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, और सन मांगेगा, मतलब कौन से ईयर में है वो मांगेगा, और आपका मोबाइल नंबर और आपका नेम, बस ये डाल के आप जो है इंस्टीट्यूट की लेवल पूरी लिस्ट देख सकते हैं। स्कॉलरशिप अगर आपको देखनी है कि स्कॉलरशिप वाइज, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एकेडमिक ईयर 2021-22 के ऊपर बात करेंगे, गाइडलाइंस के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, समझ गए। आप सभी देख रहे हैं, देख से बिल्कुल आ गया, वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी, हाउ टू अप्लाई। तो सबसे हम हाउ टू अप्लाई देखेंगे, आखिर हमें कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है। दो होते हैं इसके अंदर, एक तो फ्रेश होते हैं, एक होता है रिन्यूअल वाले। तो हमको फ्रेश करना है इसके अंदर ना, सम फ्रेश के लिए। और इसकी जो लास्ट डेट है हम आप सभी को बता दूं, 21 दिसंबर है, तो उससे पहले पहले कर लेना। देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दूं, आप 18 से प्लस होने चाहिए, कि एनएसपी की जो आपकी स्कॉलरशिप होती है 18 प्लस वालों को मिलती है। वो आई थिंक आप सभी 18 प्लस होंगे ही। और हम दूसरा बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम बात करेंगे, हल्का से जूम करता हूँ मैं से, बिल्कुल यहाँ से ही है। तो पहला आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके सारे होने चाहिए, जो जो इसके अंदर मांगेगा सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कहने का मतलब है 10th 12th ग्रेजुएशन, यही सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्टूडेंट के लिए। दूसरा, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, नंबर से अटैच होनी चाहिए, आपका जो मोबाइल नंबर है उससे अटैच होनी चाहिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है बैंक अकाउंट की फ़ोन पे ही पता चलती है, इसलिए आईएफएससी कोड लगा होना चाहिए, क्योंकि यही पासबुक आप जो है डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर आपकी आईएफएससी कोड और सीआईएसएफ जो कोड है ये सारा होना चाहिए, समझ गए। वो सभी कोड उसमें लिखे होने चाहिए, मोबाइल नंबर से अटैच होनी चाहिए। तो आगे देखो फिर क्या है। फिर तीसरा नंबर है आपका आधार कार्ड का। तो आधार कार्ड का जो है इसमें सीन ये बताया गया कि आधार कार्ड आप पे होना चाहिए, और मोबाइल नंबर से आपका लिंक, बिल्कुल। चौथे पॉइंट में आप सभी को दे रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट पे आधार कार्ड नहीं है, तो आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपको बोनाफाइड बनाना पड़ेगा, उसको लगाओगे आप, ये देख लो, बिल्कुल। देखिए, आधार इन्होंने आईडी होनी चाहिए, एंड स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक, समझ गए, ये भी आपकी पासबुक लगानी पड़ेगी। फिर आपका जो है यहाँ पे छठा पॉइंट है। छठा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप सभी सुनेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और आपका जो स्टेट है, कहने का आपका होम स्टेट जो है अलग है। कहने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और आप यूपी, बिहार या किसी अदर स्टेट से हैं, तो उसके लिए आपको कॉलेज डिपार्टमेंट में जाके अपना स्टेट का, अपना जो स्टेट बोल रहा हूँ दोस्तों, बोनाफाइड बनाना पड़ेगा आपको ना, समझ गए। ये देखिए, इंस्टीट्यूट को कॉलेज, इंस्टीट्यूट स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट, मतलब आपने डोमिसाइल, मतलब कहने का मतलब आपने निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र जो है आपका
स्टेट है आपका यूपी बिहार, और आपने स्कॉलरशिप जो अप्लाई की है और आपका जो कॉलेज है वो कोई और है, कोई और यूनिवर्सिटी में है, समझ गए। यूनिवर्सिटी का मतलब है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उस केस में आपको जो है बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा कॉलेज इंस्टीट्यूट, समझ गए, स्कूल से, बिल्कुल ये है आपका। फिर बात करेंगे हम इसके अंदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहाँ पर आपको ये स्टार करके चिन्ह मिल जाया करे ना, यहाँ पर ये ऐसा करके किसी भी फॉर्म में हो या किसी भी आप जो भी फॉर्म भरेंगे जहाँ पर मैंडेटरी का मिल जाता है तो समझ लो ये अनिवार्य है, कुछ भरो या मत भरो पर ये जरूर भरना, समझ गए। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें मैंडेटरी के ऊपर उन्होंने साइन भी बना हुआ है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए आपका, समझ गए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो मेन देखा जाता है सरकारी कागजों में 10वीं मानी जाती है, आप सभी को मैं बता दूं 10th मानी जाती है, समझ गए। क्योंकि 10th पे ही आपका जो है आपकी सही जो डेट ऑफ बर्थ है दिखी होती है, क्योंकि अगर आप कहीं आगे जाएंगे जब सरकारी नौकरी में भी तो वहाँ पे भी 10th की ही चेक करी जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका स्टेट डोमिसाइल, जैसे कि मैंने आप सभी को ऊपर बताया हुआ है। तो आपको जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यानपूर्वक अपने पास रखना, भूलना मत। स्कॉलरशिप कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो स्कॉलरशिप कैटेगरी ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख लो, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, मैं आपसे बताऊँ, पहली स्कॉलरशिप लगेगी जैसे कि 2.1 प्री मैट्रिक है ना, 201 प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्कीम है ये आपके लिए नहीं है, ये केवल 10th तक के लिए, पहले से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। पोस्ट मैट्रिक की बात करें, ये टॉप स्कॉलरशिप है और स्कीम है ये किसके लिए, जो स्टूडेंट 10th-12th में है या अबव इंक्लूडिंग कोर्सेज लाइक आईआईटी, बीएससी, बीकॉम या बीटेक, मेडिकल, जो इतने सारे, समझ गए, स्टूडेंट्स स्टडिंग इन टॉप लेवल कॉलेज और आईआईटी, आईएम, समझ गए, ये है। बात करें कि तीसरा, तो देखिए आप जो है ना आप भरेंगे इसी में ही, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में ही भरेंगे, क्योंकि आपका डिग्री लेवल है। बात करें बैचलर, ये भी डिग्री है, मास्टर करोगे ये भी डिग्री है, समझ गए, दोनों डिग्री हैं, और डिप्लोमा वाले ये भी इसी में आएगा, समझ गए। तीसरा मैंने आपको पॉइंट बता दिया। नेम ऑफ स्टूडेंट का मतलब है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट दे रखा है कि आपका ना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पे आपको वही नाम होना चाहिए, और जो आपका सरकारी कागज है, कहने का मतलब 10th, यहाँ देखो दिखा हुआ है 10th सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड पे एक ही नाम होना चाहिए, अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए। किसी के 2 नाम हो जाते हैं या सरनेम अलग हो जाता है तो वो नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल आपका करंट में चालू होना चाहिए, क्योंकि इसी पे 1 टाइम पासवर्ड जो है आपका OTP ये जाएगा, ये आप समझ लीजिए। जोन से भी आपकी स्कॉलरशिप है, बात करें प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, जो भी आपकी स्कॉलरशिप है उसका जो मेन मैसेज जाएगा आपका कौन से लेवल पे जो है वेरीफाई हुई है, कहने का मतलब है सबसे पहले होगी आपकी इंस्टीट्यूट कॉलेज लेवल, सबसे पहला प्रोसेस वहीं से शुरू होगा, और वहाँ का प्रोसेस आपने पास कर दिया तो सारे प्रोसेस आप जो है पास होते चले जाएंगे, क्योंकि पहला प्रोसेस वही जो है आपका प्रोसेस हार्ड होता है, पहले वो करोगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट पे जाता है, और ऐसे करके 3-4 लेवल आते हैं, बस आपका जो है इसके बाद ही आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म होती है। पहले 2 ही लेवल हमारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ईमेल आईडी भी आपकी ना करंट में चालू होनी चाहिए, क्योंकि उस पर मैसेज वैसेज सब कुछ आएंगे आपके एनएसपी के रिगार्डिंग, तो ये आपकी होनी चाहिए। 7वां पॉइंट देख लो, बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट आपके पास होनी चाहिए, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी लगेगी, तो उसके अंदर आपका जो IFSC कोड, CSV कोड ये सब होना चाहिए, और वो बैंक अकाउंट की जो डिटेल, वो बैंक अकाउंट है आपका फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, जो आपने NSP पे लॉगिन करोगे उस नंबर से। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, इसके अंदर जो है आपका जो आधार कार्ड हो गया या कुछ भी जैसे सरकारी कागज है वो सब यहाँ पे लगेगा, समझ गए। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में वो क्या समझ लो, जैसे आधार कार्ड हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ लगने वाली है, समझ गए। और देखिए अब आपको जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट में बताया गया है, देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको पहला जो पॉइंट दिया गया ना, आपको ये पहला पॉइंट, इस आपको पहले पॉइंट में बताया गया आपको जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है वो सही बताना है, और ईमेल आईडी जो आपका लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा ये आपको मोबाइल नंबर पे ही मिलेगा। तो मोबाइल नंबर अगर आपका एक्टिव नहीं होगा तो आप पे अप टू डेट जो डिटेल है NSP की नहीं आ पाएगी, और जो 1 टाइम पासवर्ड है और यहाँ पर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है NSP का, ये आपको मोबाइल नंबर पे ही मिलेगा। तो आप पढ़ भी सकते हैं जैसे इसके अंदर दिया हुआ है। बात करें दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया गया कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो आप दिखाओगे, समझ गए, जो दिखाओगे उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए बाकायदा, जो कि
अथॉरिटी से ऑथराइज होना चाहिए, कोई मतलब जो बड़ी अथॉरिटी से, समझ गए। बिल्कुल वो आपको इसके अंदर दिया हुआ है, बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं सभी जो आपने बातें कही ऊपर की उन सभी से मैं सहमत हूँ, और जो आपने बातें कही वो मैं जो भी मैं अपनी डिटेल्स दे रहा हूँ वो सारी सच है। अगर ये गलत पाई जाती है तो आप मुझसे रद्द भी कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स होती हैं, इसे पढ़ोगे सारा सब यही होता है इसके अंदर। बाकी से आप जब कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपका जो पूरा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद आप सभी डिटेल्स लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, और देन आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फॉर्म सबमिट होने के बाद, फॉर्म सबमिट नहीं होगा फिर, हाँ सुनिए सुनिए, फॉर्म सबमिट होगा आपका, उससे पहले निकलेगा एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो उसको आपको कॉलेज ले आना है, अपने डिपार्टमेंट में ले आना है उसको। अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो हेड हैं जो आपके डिपार्टमेंट के, उनसे स्टैंप मोहर लगवा लगू के फिर जो है आप अपने जाएंगे स्टूडेंट आपके इसी पोर्टल पे, एनएसपी की पोर्टल पे। तो यहीं जाके वो जो अपने लिया है, आपने स्टैम्प कराया है, उसी को पीडीएफ के फॉर्मेट में या फोटो के फॉर्मेट में या जेपीजी में इसको आप स्कैन करके डायरेक्ट इसी के अंदर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद तब ये वेरीफाई होगी, फाइनल सबमिट होगी एनएसपी की साइट पे। तो वहाँ से आपको जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए उन सभी को ले जाएंगे कॉलेज में, और वहाँ पे पहला स्टेप जो है आपका लेवल का वेरीफाई, इंस्टीट्यूट लेवल, कॉलेज लेवल का, वहाँ से वेरीफाई होगा। तो वो कॉलेज वाले वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई की जो डेट है वो भी आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा सभी लेवल्स की। मतलब जैसे कि चार पाँच लेवल होते हैं इसके अंदर, मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप वाली कभी भी भरी नहीं है, पर इसके मैं जितना समझाऊँ पढ़ा है मैंने, उस हिसाब से आपको मैंने डिटेल्स दी है। बाकी इसके रिगार्डिंग अभी और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो इसके रिगार्डिंग, एनएसपी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए। और जितने भी मैं जो वीडियो आएंगी वो आपको मैं कमेंट्स लेके ही, जो कि आपके कमेंट्स आएंगे उन्हीं को लेके मैं आपको जो आगे की एनएसपी की डिटेल दूंगा। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट्स देता हूँ, समझ गए। बाकी मेन हमारी एमए हिंदी की तैयारी होती है चैनल पर, इससे पहले तो हमारा एमए हिंदी पे तैयारी होती है। बाकी आपकी जो डिमांड्स आती रहती हैं वीडियोस की या इन्फॉर्मेशन की, वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी और कोई भी एनएसपी के रिगार्डिंग आपकी डिटेल हो या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। तो बिल्कुल आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।